तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे 12th क्लास का 100 नंबर हिंदी का पदखंड का चैप्टर नंबर 2 सूरदास पार्ट का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बाकी बातें तो वीडियो के अंदर होते रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सूरदास की कौन सी रचना है। सूरदास की कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर ए पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर बी कड़वक, ऑप्शन नंबर सी छप्पय और ऑप्शन नंबर डी पद। तो सूरदास की कौन सी रचना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पद, ठीक है। पद सूरदास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सूरदास किस भक्ति के कवि है। सूरदास किस भक्ति के कवि है। ऑप्शन नंबर ए राम भक्ति के, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति के, ऑप्शन नंबर सी मातृभक्ति की और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है देशभक्ति की। तो सूरदास किस भक्ति के कवि है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है। ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा और ऑप्शन नंबर डी मैथिली। तो दोस्तों पदखंड में ज़्यादा से ज़्यादा कवि के रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें इसी पे ध्यान दीजिएगा, कवि के रिलेटेड उसका जन्म, कौन सा कविता लिखे, क्या फलाना चिलाना ठिकाना, वही सब पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा, ठीक है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप फटाक से मार दीजिए ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, ठीक है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास और ऑप्शन नंबर डी नावादास, ठीक है दोस्तों। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सूरदास सूरदास सूरदास, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 में जाने से पहले एक बार और छोटी सी रिक्वेस्ट, भैया जी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तो यही बोलूँगा। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर का वो कहता है सूरदास किस धारा के कवि हैं। सूरदास किस धारा के कवि है। ऑप्शन नंबर ए रामाश्री, ऑप्शन नंबर बी कृष्णश्री, ऑप्शन नंबर सी श्रव्य और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास किस धारा के कवि है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्णश्री, ठीक है। सूरदास किस धारा के कवि है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कृष्णाश्रय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कृष्णा कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए नंद की गोद में, ऑप्शन नंबर बी यशोदा की गोद में, ऑप्शन नंबर सी यमुना के किनारे और ऑप्शन नंबर डी कदम्ब के पेड़ पर, ठीक है दोस्तों। तो कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहा है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए नंद की गोद में, ठीक है। तो कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 कहता है प्रस्तुत प्रथम पद के में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है। शायद किसको होगा, बरगा ही फिर लगता है गलती कर दिया का, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर ए रात्रि होने की, ऑप्शन नंबर बी दोपहर होने की, ऑप्शन नंबर सी भोर होने की और ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी की नहीं, ठीक है। तो प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी भोर होने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भोर होने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, ठीक है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। ऑप्शन नंबर ए
आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल, ऑप्शन नंबर सी ऋतिक काल और ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल। तो सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सूरसागर, ऑप्शन नंबर बी में साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर सी में सूर सारवली और ऑप्शन नंबर डी में सतसई। ठीक है, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी सतसई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सी रचना सूरदास की है? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सतसई, ऑप्शन नंबर बी में दोहावली, ऑप्शन नंबर सी में सूरसागर और ऑप्शन नंबर डी में गीतावली। तो क्वेश्चन जो है कि कौन सी रचना सूरदास की है, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सूरसागर। ठीक है, सूरसागर रचना जो है तो सूरदास की लिखी हुई है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए इसी के साथ 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो है सूरदास किस चीज़ की भूख है? सूरदास को किस चीज़ की भूख है? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की जूठन की, ऑप्शन नंबर बी प्रेम की और ऑप्शन नंबर सी काव्य रचना की और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सूरदास को किस चीज़ की भूख है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कृष्ण की जूठन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण की जूठन की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में 1475, ऑप्शन नंबर बी में 1475 और ऑप्शन नंबर सी में 1480 में और ऑप्शन नंबर डी 1482 में। तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों। ठीक है, 1475 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में सूरदास, ऑप्शन नंबर बी में कृष्णदास, ऑप्शन नंबर सी में जयसी और ऑप्शन नंबर डी में कुमम्मन दास। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जयसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कछुत खाद कछुत घरनी गिरावत छवि नरखती नंद रानिया में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में उपमा, ऑप्शन नंबर बी में रूपक और ऑप्शन नंबर सी में यमक और ऑप्शन नंबर डी में अनुप्रयास। ठीक है, तो कछुत खाद कछुत धरनी गिरावत छवि नगर खती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अनुप्रयास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रयास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कमल कुसुम फूले नर नारी सुरसयाम में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में उपमा, ऑप्शन नंबर बी में अनुप्रयास, ऑप्शन नंबर सी में रूपक और ऑप्शन नंबर डी में यमक। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अनुप्रयास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए जयसी की, ऑप्शन नंबर बी सूरदास की, ऑप्शन नंबर सी कबीर की और ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास की। तो साहित्य लहरी किनकी रचना है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपको ऑप्शन नंबर बी सूरदास की। ठीक है, सूरदास की साहित्य लहरी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली और ऑप्शन नंबर डी मैथिली। तो सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपको ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है सूरदास के गुरु का नाम
क्या था? ठीक है, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर नरहरि दास और ऑप्शन नंबर बी में विठल नाथ और ऑप्शन नंबर सी में बल्लभाचार्य और ऑप्शन नंबर डी में आनंद दास। ठीक है, तो सूरदास के गुरु का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बल्लभाचार्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? ऑप्शन नंबर ए अष्टछाप, ऑप्शन नंबर बी संत मार्ग, ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पुष्ट मार्ग। ठीक है, पुष्टि मार्ग, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? बल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? ऑप्शन नंबर ए प्रेम, ऑप्शन नंबर बी वृत, ऑप्शन नंबर सी दैन्य और ऑप्शन नंबर डी अवसाद। ठीक है, तो बल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूरदास किस भाव के पद गाते थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी दैन्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दैन्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सुर सागर किसकी रचना है? सुर सागर किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए रैदास की, ऑप्शन नंबर बी सूरदास की और ऑप्शन नंबर सी नंददास की और ऑप्शन नंबर डी तुलसीदास की। तो सुर सागर किसकी रचना है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी सूरदास की। ठीक है, सूरदास की रचना है सुर सागर। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 में जाने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, 22 नंबर का जो क्वेश्चन है वह है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर ए दही, ऑप्शन नंबर बी माखन और ऑप्शन नंबर सी मिश्री और ऑप्शन नंबर डी में है वो है अपूप। तो द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी अपूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अपूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 कहता है सूरदास की कृति है। ठीक है, सूरदास की कृति है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमभंग, ऑप्शन नंबर बी जयद्रथ वध और ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी और ऑप्शन नंबर डी बरवे रामायण। ठीक है, तो सूरदास की कृति है, इस चार ऑप्शन में से कौन सा एक कृति है जो सूरदास की है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी सूरदास की कृति है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो कहता है सुर सागर किस भाषा में रचित है? सुर सागर किस भाषा में रचित है? ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी में, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति में, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभाषा में और ऑप्शन नंबर डी अवधी में। तो सुर सागर किस भाषा में रचित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा में। ठीक है, ब्रज भाषा में सुर सागर रचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 25 कहता है सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस और ऑप्शन नंबर सी हास्य रस और ऑप्शन नंबर डी जो है वह है रौद्र रस। तो सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कन्या का क्या अर्थ होता है? कन्या का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए स्त्री, ऑप्शन नंबर बी वधु, ऑप्शन नंबर सी पत्नी और ऑप्शन नंबर डी गोद। तो कन्या का क्या अर्थ होता है? तो कन्या का जो अर्थ होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी गोद। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोद हो जाएगा। कन्या का अर्थ गोद होता है। ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कहता है 27 नंबर का
भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास के, ऑप्शन नंबर बी जैसी की, ऑप्शन नंबर सी कबीरदास के और ऑप्शन नंबर डी सूरदास के। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सूरदास के। ठीक है, सूरदास के भगवान कृष्ण कवि पूज्य थे। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर से कोई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।